हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रूल्स फॉर टेंसेस। डिफरेंट टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपके सामने हिंदी में। लेकिन इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ टॉपिक को, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स रिगार्डिंग माई चैनल। ओके, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सेंटेंसेस देखिए, एक्टिव सेंटेंसेस वन बाय वन। फर्स्ट इज ही राइट्स एन एसे। ओके, अब मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है कि एसे जो है सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द पर्सन है। क्योंकि आपको इस वाक्य आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच। जैसे ही है वो क्या है, राइट्स है वो क्या है, ऐसे है वो क्या है और कौन सी फॉर्म है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ही है ओके, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है। तो ही राइट्स एन ऐसे, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ आएगा। ओके, अब ये देखिए फर्स्ट एक्टिव से पैसिव, एन ऐसे इज रिटन बाय हिम। कैसे बना, ऐसे को हमने स्टार्टिंग में लिया है और राइट्स जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज़। एंड हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है एंड बाय का इंट्रोडक्शन होगा और ही का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन लग जाएगा हिम। नेक्स्ट देखिए, शीना डज द हाउस वर्क। ये मैंने हाईलाइट येलो में इसलिए किया ताकि आपको समझ आ जाए। डज को हमने इज़ डन किया है, क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? इज़, आर, एम। इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हाउस वर्क, सिंगुलर, इसलिए इज लगाया बाय शी। ओके, शी केयर्स फॉर द रैबिट। ओके, अब यहाँ पर ये केयर्स फॉर जो है प्रीपोजिशनल वर्ब है। फॉर को हम अवॉइड नहीं करेंगे, साथ ही रखेंगे पैसिव बनाते हुए। रैबिट यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, द रैबिट इज केयर्ड बाय हर। ओके, केयर्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। जेकब ऑलवेज प्ले द गिटार इज ऑलवेज प्लेड बाय जेकब। जो भी वर्ड हमने लिया, यहाँ ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब को हमने लेना है इसमें साथ में। हमने ये नहीं करना कि सिर्फ हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेना है, हमने वी हैव टू टेक एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस देखिए, दे आर ईटिंग बनानास। अब इसमें मैंने आपको रूल्स में बताया था कि इसमें क्या क्या कैसे होगा। आर के जो यहाँ बनाना जो है सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ बनानास के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। ओके, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी के साथ बी ई लग जाएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। एंड दे का कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या है? देम। ओके, नेक्स्ट इज बॉब इज ड्राइंग ए डायग्राम। डायग्राम हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिया है, अ डायग्राम। अब क्योंकि डायग्राम इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट और इसीलिए इज़ लगाया है और बाकी सारे चेंजेस वही हैं, सभी में सेम चेंजेस होंगे इसमें। ओके, लास्ट देखिए, शी इज़ वेटिंग फॉर रीमा। रीमा को यहाँ हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में, इज़ बीइंग वेटेड फॉर प्रपोजिशनल वर्ब है ये, इसलिए फॉर साथ रहेगा बाय हर। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया है, हैज़ ही डन द वर्क, हैज़ द वर्क बीन डन बाय हिम। हमने इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव में ही रखना है और हमने क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखा, तभी वो इंटरोगेटिव रहेगा। हैड द वर्क और साथ में इंट्रोडक्शन हुई बीन की और थर्ड फॉर्म हमेशा मेन वर्ब की। तो ये हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है हमेशा, हैज़ बीन, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, और बाकी सेम रहेगा। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम। ये बीन परफेक्ट फॉर्म में हमेशा लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है, और थर्ड फॉर्म लगेगी। ही क्रिएट्स ब्यूटीफुल मास्टरपीस इज क्रिएटेड बाय हिम। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है। ही हैज़ क्रिएटेड, इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं करेक्ट कर देती हूँ, ही हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल मास्टरपीस। तो हम यहाँ वहाँ भी चेंज करेंगे इसको, ब्यूटीफुल मास्टरपीस हैज़ बीन क्रिएटेड, इसको हैज़ बीन करना पड़ेगा क्योंकि ये परफेक्ट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट, हैज़ ही रेड द न्यूज़पेपर,
sorry, he has read the newspaper has been read by him. ओके, अब आपको ये भी ध्यान रखना है टेंसेस के चेंज में एक्टिव से पैसिव बनाते हुए टेंसेस का में जो मैंने हाईलाइट किया येलो में, ये कभी भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे। और वो कौन कौन से हैं? परफेक्ट फॉर्म ऑफ ऑल द टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 टेंसेस के कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज होते। अब सिंपल पास्ट में आपको वाज वर्ब का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पे रिया पेड द बिल्स प्लूरल आ गया तो वर लग गया और थर्ड फॉर्म। ओके, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट सिंगल था तो वॉज लग गया और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डिडंट बाय द फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हिम, क्योंकि प्लूरल जो हमने यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास इसलिए वर लगेगा। पास्ट प्रोग्रेसिव, दे वर वेटिंग फॉर हिम, ही वॉज बीइंग वेटेड, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था इज़ बीइंग वेटेड, यहाँ वॉज बीइंग वेटेड हो जाएगा। यहाँ वर वेटिंग है क्योंकि यहाँ दे प्लूरल फॉर्म है इसलिए वर लगेगा, लेकिन फॉर हिम है, हमने स्टार्टिंग में लेना है, हिम का कॉरेस्पॉन्डिंग नाउन बनाना है, प्रोनाउन बनाना है तो ही बनेगा, ही के साथ वर नहीं लगेगा वॉज लगेगा और उसके साथ बीइंग लग जाएगा एंड थर्ड फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? वाज आस्था लर्निंग फ्रेंच। अब इसको इंटरोगेटिव ही रखेंगे इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेना है, वॉज को हमने स्टार्टिंग में लेना है। वाज फ्रेंच बीइंग लर्नड बाय आस्था एंड इंटरोगेटिव मार्क लगाना है। शी वॉज प्लेइंग कबड्डी वॉज बीइंग प्लेड बाय। नाउ पास्ट परफेक्ट। ओके, हैड वन द मैच, शी हैड वन द मैच हैड बीन वन बाय हर। हमेशा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड का हैड रहेगा, सिर्फ इसके साथ बीन ऐड हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये हमेशा रहेगा। और अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में विल के साथ या विल और शैल के साथ बी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी पैसिव वॉइस में। ओके, बाकी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ये एज इट इज़ रहेगा। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर। ही विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ही विल रिपेयर द साइकिल, हर साइकिल विल बी रिपेयर। इसमें और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ बी का इंट्रोडक्शन होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में हमेशा अगर इंटरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में होगा तो यहाँ भी स्टार्टिंग में रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट। अब इसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ बीन का एडिशन करना है। मीन्स जैसे है मीना विल नॉट हैव चेंज द बेडशीट, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। द बेडशीट विल नॉट हैव बीन चेंज बाय मीना। बीन इंट्रोड्यूस जरूर होगा। ओके, और ये विल नॉट हैव के बाद यूज होगा। ओके, दे विल नॉट हैव वन द मैच, ये आपको ऑर्डर सेम रखना है। दे विल हैव वन द मैच, द मैन विल हैव बीन वन बाय देम। रीना विल हैव वॉश द स्कर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय रीना। ओके स्टूडेंट, तो ये लास्ट टेंस था जिसका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको 4 बताई दिए थे, उनका चेंज नहीं होता। होप आपको समझ आए हैं और आपने इंजॉय किया है। और मैंने कुछ एक्सरसाइज में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप अपनी कर लेना, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड आई विल चेक दैम। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। और फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।